राजस्थान के एक छोटे से गांव में पुष्कर नाम का एक गरीब किसान रहता था। पुष्कर का खेत छोटा था और उसकी फसल भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत उसे कभी भी खुश नहीं करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। पुष्कर ने सोचा कि इस मेले में जाकर कुछ समय बिताएगा, शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिले। मेला देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने मेले में घुड़सवारी, झूला और खेलतमाशे देखे। रात को मेले की रौनक और भी बढ़ गई। पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था। लेकिन पुष्कर, जो रात की ठंड में ठिठुर रहा था, उसे यह सब देखकर भी कोई खुशी नहीं मिल रही थी। उसे हमेशा की तरह अपना खेत और फसल की चिंता सताए जा रही थी। जब पुष्कर अपने घर लौटने लगा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हुए था, एक कोने में अकेला बैठा था। उस बूढ़े आदमी के पास एक पुराना संदूक था और वह बस उधर बैठा, रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। पुष्कर ने उसकी ओर देखा और पूछ ही लिया, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? मेले का आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैंने बहुत कुछ देखा है और मैंने सीखा है कि खुशी और सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलती। यह सब दिल की स्थिति पर निर्भर करता है। पुष्कर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि एक गरीब किसान को यह सब समझाना मुश्किल है। लेकिन उस रात, जब वह घर लौटकर सोने लगा, तो उसने बूढ़े आदमी की बातों को गहराई से सोचना शुरू किया। रात भर पुष्कर ने यह समझा कि उसने जीवन की सच्ची खुशी को कभी महसूस नहीं किया। वह हमेशा बाहरी चीजों और परिस्थितियों से प्रभावित होता रहा, और यही कारण था कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाया। अगली सुबह पुष्कर ने न केवल अपने खेत की ओर नए उत्साह से देखा, बल्कि उसने महसूस किया कि उसकी खुशियां उसके अपने विचारों और मानसिकता पर निर्भर हैं। उसने खुद को और अधिक स्नेही और सकारात्मक तरीके से जीने का निर्णय लिया। इस नए दृष्टिकोण के साथ पुष्कर ने अपनी मेहनत और प्रेम को अपनी फसल में डालना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उस रात की मुलाकात ने पुष्कर को सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां भले ही बदलती रहें, लेकिन असली खुशी और संतोष दिल की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पुष्कर ने अब अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया और अंततः वह सच्ची खुशी और संतोष पा सका। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।